केदारनाथ की त्रासदी आखिर कौन भूल सकता है। न जाने कितने लोग ऐसे थे जो कि परिवार समेत गायब हो गए, जिनका कि कोई नामो निशान नहीं मिला। घर उनके आज भी सूने ही पड़े हुए हैं। ऐसे में अभी जो तस्वीरें हिमाचल से निकल कर सामने आ रही हैं, उनको देखने के बाद लोगों के जहन में एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें दोबारा से बनती जा रही हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। जो हमारे दोनों सागर हैं, चाहे अरब का सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, अत्यधिक हीटवेव के कारण कहीं ना कहीं उत्तर भारत में इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है। इसका एक बड़ा कारण इसे ही बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो इस समय आसमान से आफत बरस रही है, वो कहीं ना कहीं वाकई में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक वैसी है जैसी करीब 10 साल पहले 15-17 जून 2013 को केदारनाथ हादसे के समय थी। हिमाचल प्रदेश के ऊपर तूफानी संगम हो रहा है। ये जानलेवा और ख़तरनाक मिश्रण है जिसमें पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से उठकर राजस्थान से चलकर आती गर्म हवाएं और मानसूनी हवाएं मिल रही हैं। इनका घातक मिलन हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के ऊपर जैसा केदारनाथ घाटी में एक दशक पहले हुआ था, कुछ वैसा ही। भारतीय मौसम विभाग मतलब कि IMD के मुताबिक मानसूनी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ का मिलन ही 2 दिन से हो रही बारिश और बाढ़ की वजह है। ऐसी कंडीशन में भयानक बारिश होती, जानलेवा और नुकसानदेह बाढ़ और फ्लैश फ्लड तक आते हैं। पहाड़ दरकते हैं, भूस्खलन होता है, नदियां सुनामी जैसी भयावह लहरों के साथ तेज़ गति से चलती हैं। देखिए, 10 जुलाई 2023 की सैटेलाइट तस्वीर में हिमाचल प्रदेश के ऊपर दिख रहा है कि मानसूनी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के संगम का नज़ारा। अगर हम उसके बाजू की बात करें तो यह 17 जून 2013 को कुछ ऐसा ही नज़ारा केदारनाथ घाटी के ऊपर देखने को मिला था। ये मैप भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से आपको अवेलेबल कहीं भी मिल सकता है। हैरानी इस बात की है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के साथ उत्तरी अरब सागर से उठकर चलने वाली हवाएं भी मिल रही हैं। ये राजस्थान से होकर पश्चिमी विक्षोभ से मिल गई हैं। ये जाकर रुक गई हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपर। जैसा पिछली बार केदारनाथ घाटी में तबाही के बादल रुक गए थे, ये आफत वाली स्थिति वैसी ही बन रही है। जुलाई के पहले 8 दिनों में बारिश औसत से 10% कम थी, लेकिन अब बारिश करीब 243 मिलीमीटर हो चुकी है, जो कि सामान्य से 2% ज़्यादा ही है। पूरे देश में एक समान बारिश नहीं हो रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तीव्रता के साथ बारिश हो रही है। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी इलाकों में बारिश से 17% की कमी है, यानी करीब 454 मिलीमीटर की बजाय मात्र 375 मिलीमीटर पानी गिरा है। वहीं उत्तर भारत में 59% ज़्यादा पानी गिर चुका है, यानी 125 मिलीमीटर गिरना था तो गिर गया है 200 मिलीमीटर। अब देखिए, मध्य भारत में सामान्य बारिश होती है 255 मिलीमीटर, जो कि बढ़कर इस समय 264 मिलीमीटर हो रही है, यानी 4% ये भी अधिक है। दक्षिण भारत में बारिश में आई कमी करीब 45% से 23% हो चुकी है। जून के आखिर तक पूरे देश में बारिश 148 मिलीमीटर थी, यानी सामान्य से 10% कम। मौसम विभाग ने पहले ही फोरकास्ट किया था कि जुलाई में बारिश सामान्य रहेगी, यानी 94 से 106% के आसपास। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपों में भारत में बारिश में सामान्य से कम का ही अनुमान था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय जो फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, उसकी वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का संगम, जिसकी वजह से शनिवार से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। नदियाँ उफान पर हैं, दोनों राज्यों में भयानक नुकसान हो रहा है और आज हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट तक घोषित कर दिया गया है, जबकि माना जा रहा है कि कल से हिमाचल प्रदेश में बारिश की कमी आएगी। पश्चिमी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भयानक बारिश हो रही है। ये अभी जारी रहेगी जब तक ये उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ नहीं जाती। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का संगम काफ़ी भयानक माना जाता है, तीव्र है और ख़तरनाक भी है। ऐसी ही कंडीशन केदारनाथ हादसे के समय साल 2013 में बनी थी। ये एकदम केदारनाथ हादसे के समय वाले मौसम की जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लगभग वैसी है। केदारनाथ हादसे के समय मानसूनी हवाओं को नमी बंगाल की खाड़ी से मिल रही थी, जबकि इस बार अरब सागर से मिल रही है। अरब सागर से कम नमी मिलती है, बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा नमी मिलती है, जिससे बारिश ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि पश्चिमी विक्षोभ अगर इन हवाओं में कहीं जाकर मिलता है, वहाँ पर बादल टिक जाते हैं, तो स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। तो फिर सवाल ये है कि दिल्ली में इतनी गर्मी इस समय क्यों महसूस हो रही है। देखिए, दिल्ली में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज जो है वो 80 से 90% है, जबकि अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वो भी तब जबकि बारिश नहीं हो रही है, इसलिए लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के आसपास हीट इंडेक्स ज़्यादा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। 1982 के बाद से ये सबसे ज़्यादा बारिश है। चंडीगढ़ और अम्बाला में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई।
और चंडीगढ़ में 322 मिलीमीटर और अम्बाला में 224 मिलीमीटर पानी गिरा है। जाहिर सी बात है, स्थिति भयावह है। आने वाले दिनों में माना तो जा रहा है कि ये बारिश कम होने वाली है, लेकिन मौसम का फिर भी क्या भरोसा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 12वें नंबर का डेटा है ये।